नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। गणेश उत्सव के 7वें दिन भगवान गणेश की पूजा धूमधाम से की जा रही है। पंडालों की भव्यता के बीच आज हम आपको एक ऐसे गणेश से मिलवाएंगे जो भगवान कृष्ण के वृंदावन में विराजमान है, जहां पर भगवान गणेश और भगवान कृष्ण के मिलन का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। विघ्नहर्ता का पंडाल और उसमें लगा भगवान कृष्ण का अलौकिक दरबार। एक तरफ भगवान गणपति की भव्य आराधना तो दूसरी ओर मन को मोहने वाला भगवान कृष्ण का दिव्य वृंदावन। मुंबई के श्राद्धी गणेश पंडाल में जैसे साक्षात वृंदावन उतर आया। ऐसा लग रहा मानो इस पंडाल में स्वयं भगवान गणेश और भगवान कृष्ण का मिलन हो रहा हो। अद्भुत और अलौकिक वृंदावन वाले इस गणेश पंडाल को छोटा राजन गणेश पंडाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पंडाल की खासियत जान लीजिए। मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित सहयात्री क्रीड़ा मंडल गणेश पंडाल में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसकी वजह है इस गणेश पंडाल में वृंदावन वाली अद्भुत झांकी। इस पूरे पंडाल को एक खूबसूरत वाटिका में तब्दील किया गया है, जिसमें रंग बिरंगे फूल और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को भी दिखाया गया है। कहीं पेड़ पर झूले दिख रहे तो कहीं खुद भगवान कृष्ण मटकी तोड़ते नजर आ रहे। मुंबई के चेंबूर स्थित सह्याद्री क्रीड़ा मंडल पंडाल में इस वक्त हम मौजूद है। इस पंडाल को छोटा राजन की गणपति के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहाँ पर एक अलग थीम, एक अलग झांकी यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए तैयार की जाती है। इस बार भी बेहद खास तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर वृंदावन की झांकी बनाई गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस पंडाल की। इस पंडाल को सजाने में लाखों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं। कभी यहाँ पर राम मंदिर की झांकी बनाई जाती है, कभी कुछ दूसरे जो भगवान की मंदिर है उसकी झांकी बनाई जाती है। इस बार जो है वो भगवान कृष्ण के वृंदावन का जो मंदिर है उसकी झांकी बनाई गई है और वृंदावन वाटिका यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उसे भी दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुंदर सुंदर फूलों से वृक्ष दिखाकर यहाँ पर इस पूरे पंडाल को जो है वो सजाया गया है। पूरी तरह से जो पंडाल है वो एयर कंडीशन पंडाल है और आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ किस तरह से इस पंडाल को बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। आम भक्तों के साथ साथ बॉलीवुड से जुड़े सितारों का भी यहाँ जमघट लगा रहता है। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी बप्पा के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। श्राद्धी गणेश मंडल में उन्होंने भी आकर गणपति के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लग रहा है और पिछले 2-3 साल में हुआ नहीं था। कोरोना पेंडेमिक हुआ जब पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसके बाद यहाँ पे आके अच्छा लगा। मैंने बहुत ही अच्छा बनाया और एक कृष्ण मंदिर जो है वैसे बनाया, बहुत अच्छा लगा। जो मैं आज इस स्तर पे पहुंचा हूँ और उनका आशीर्वाद की वजह से मुझे जो यश मिला है, जो कीर्ति मुझे मिली है, वो गणपति बापा का आशीर्वाद ही है। और गणपति का जब ऐसा उत्साह आता है तो कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम जाए, लोगों से मिले। गणपति बापा का आशीर्वाद जितना मिले हमें कमी है। इस खूबसूरत वृंदावन को तैयार किया है आर्ट डायरेक्टर नितेश कुमार, जो मुंबई की धरती पर श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन को उतारने के लिए कई बार वृंदावन की सैर कर चुकी है। इस पंडाल को बनाने के लिए 2 महीने पहले से ही काम शुरू कर दिया गया था। इसकी लागत करीब 15 लाख रुपए आई। जो हमारे आर्ट डायरेक्टर है नितेश कुमार और उनके सहयोगी निखिल मोरे, इन सबने मिलकर इसको ऐसा डिजाइन बनाया। बाहर मंदिर लगे, मंदिर ही है, अंदर आए तो श्री कृष्ण भगवान बचपन में अपनी जो क्रीड़ा करते थे ऐसे वृंदावन वाटिका दिखाने की कोशिश हमने की। और आप जानोगे कि जो भाविक भक्तगण यहाँ पे आती है सब ऐसे बोलते हैं कि बहुत नेचुरल लग रहा है। इस पंडाल में भगवान गणेश की
6.5 फीट की मूर्ति स्थापित की गई है। भगवान के पूरे शरीर को आभूषणों से सजाया गया है। गले में हार, हाथों में कड़ा और दूसरे आभूषण सोने के हैं, जिसे भक्तों ने दान दिया है। और कुल मिलाकर बात करें तो हम देख रहे हैं भगवान के जो आभूषण हैं वो भी सारे जो है हाथों में हम देख रहे हैं, उनके जो हार हैं वो भी सब सोने के हैं। कितने रकम की कुल जो आभूषण भगवान ने पहने हुए हैं? मैंने बताया ना 2.5 करोड़ का तो वैल्यूएशन हो गया इस बार। 2.5 करोड़ का जेवर है, ऐसे वैल्यूएशन हो गया हमारे। 2.5 करोड़ के उनके ज्वेलरी पहने हुए 2.5 करोड़ के हैं। इसके अलावा इस पंडाल का भी आप लोगों ने इंश्योरेंस किया हुआ है? वो मैंने पहले ही बताया आपको, पंडाल का इंश्योरेंस करने के वक्त में हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए वो अमाउंट कुछ 5 करोड़ का लगता है। पंडाल और भगवान गणपति के आभूषणों के लिए शहादी क्रीड़ा मंडल ने बीमा भी कराया है। साथ ही करीब 100 कार्यकर्ताओं का भी बीमा करवाया गया है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। इस मंडल में परंपरा के 7 गणपति मनाया जाता है। यहाँ पे कोई जो जलसे में या तो गुलाल या तो फटाके या तो डीजे ये नहीं चलता है। यहाँ पे पारंपरिक डोल के नाच से ही जुलूस निकलता है। सह्याद्री क्रीड़ा मंडल का नाम हमेशा से ही बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जाता रहा है। इस पंडाल को छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है। ये पंडाल चैम्बूर के उसी तिलक नगर में है, जहां कभी छोटा राजन की तूती बोलती थी। बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे पंडाल को सजाया गया है। एक बार फिर मैं आपको भगवान गणेश की ये मूर्ति दिखा रहा हूँ। आप बता दें कि इस पंडाल को, जिसका नाम सह्याद्री क्रीड़ा मंडल है, ये मुंबई के चेंबूर में स्थित है। इस पंडाल को छोटा राजन की गणपति के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा राजन, जो कि छोटा राजन के गुरु माने जाते हैं, उनके द्वारा इस गणेश पंडाल की शुरुआत की गई थी और बाद में छोटा राजन का परिवार जो है वो इससे जुड़ा और आज भी उनका परिवार जो है वो इस पंडाल से जुड़ा हुआ है। आज भी जो देखभाल होती है वो उसमें राजन परिवार का जो है वो बहुत ही अहम योगदान होता है और हर साल इसी तरह से कुछ न कुछ विशेष रूप से यहाँ पर सजावट जो है वो की जाती है। बताया जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत छोटा राजन के गुरु बड़ा राजन ने की थी। साल 1982 में बड़ा राजन की हत्या हो गई, जिसके बाद छोटा राजन ने इस पंडाल की जिम्मेदारी उठाई और उसी भव्यता के साथ हर साल गणेश उत्सव का आयोजन करने लगा। हालांकि सहयात्री क्रीड़ा मंडल खुद को छोटा राजन के नाम से दूर रखना चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि इस पंडाल से राजन परिवार का नाम इस कदर जुड़ा है कि चाहकर भी इससे बाहर आना मुश्किल है। मुंबई में इस तरह के पंडालों को इस बार विशेष रूप से तैयार किया गया है। कारण ये भी है क्योंकि बीते 2-3 सालों से कोविड के कारण गणेश पंडाल जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है। इसी वजह से पहले जिस तरह से गणेश उत्सव महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में मनाया जाता था, उसी तरह का गणेश उत्सव एक बार फिर मुंबई में जो पंडाल हैं, जो लोग हैं, वो मनाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। आइए अब हम आपको मुंबई की एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। लालबाग के राजा के पंडाल में आस्था का सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा। लालबाग के राजा के दर्शनों के लिए न सिर्फ बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी आए भक्त गणपति के दर्शन के लिए उतावले हैं। तस्वीरें जरा देखिए, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़। और देखिए